ज्योग्राफी क्लासेस में मैं अमित जैन शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम भारत की प्रमुख नदियों के बारे में पढ़ेंगे। आज कुछ ऐसे फैक्ट हम आपको नदियों के विषय में बताएंगे जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, और उसको हम पूरे मानचित्र के माध्यम से, पूरे नक्शे के माध्यम से कौन सी नदी कहाँ से होती हुई कहाँ पर मिल रही सब कुछ समझेंगे। तो इसके लिए हम 2 वीडियो में हमारा पूरा रहेगा, जिसके आज के हम पहले वीडियो में जो कैलाश मानसरोवर से हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं प्रमुख उत्तर भारत की और मध्य भारत की नदियां हैं उनके बारे में पूरे फैक्ट पढ़ेंगे। और अगले जो हमारा दूसरा वीडियो रहेगा इसका, उसमें हम दक्षिण भारत की जो नदियां हैं, तो दक्षिण की जो नदियां हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखें कैलाश पर्वत से सबसे बड़ी जो नदी निकलती है, तो कैलाश पर्वत से जो है कैलाश पर्वत है यहाँ पर तिब्बत में, यहाँ से निकलती सिंधु नदी निकलती है। कौन सी निकलती है? सिंधु। देखें जो हिंदू लोग होते हैं वहां कहाँ जाते हैं? कैलाश जाते हैं। कहाँ जाते हैं? तीर्थ यात्रा के लिए कैलाश। तो कैलाश से कौन सी निकलती? सिंधु। सिंधु से क्या लेना? हिंदू। तो कैलाश से यहाँ पर निकलती है, यहाँ से जम्मू कश्मीर में आ जाती है। कहाँ आ जाती है? यहाँ पर जम्मू कश्मीर में सिंधु, और जम्मू कश्मीर से यहाँ होती हुई यहाँ पर पाकिस्तान में भी पहुंच जाती है। कहाँ पर पहुंच जाती है सिंधु नदी? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में यहाँ पर आकर के इसमें कई सहायक नदियां इसमें मिलती है। मुख्य रूप से सतलज नदी इस सिंधु नदी में सहायक है, वो यहाँ पर आकर के मिलती है। और यहाँ से आते हुए नीचे आते हुए पश्चिम में जो अरब सागर है, अरब सागर में आकर के नदियां नीचे की तरफ आकर के यहाँ पर अरब सागर में आकर के नीचे दक्षिण की ओर आती जाती है, यहाँ अरब सागर में आकर के मिल जाती है। कौन सी नदी मिल जाती है? सिंधु नदी आकर के मिल जाती है। तो इस सिंधु नदी के बारे में हमने पढ़ी है, कैलाश पर्वत से निकल करके अरब सागर में आकर के मिलती है। अब इसकी जो सबसे बड़ी सहायक नदी है, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? सतलज। ये कहाँ से निकलती है? सतलज नदी राकसताल मानसरोवर से। कहाँ से निकलती है? राकसताल मानसरोवर से। सतलज नदी राकसताल मानसरोवर से निकलती है। जो यहाँ सतलज है यहाँ से निकलती हुई और यहाँ हिमाचल प्रदेश में आती है, यहाँ पंजाब में आती है, और पंजाब से यहाँ निकलती हुई सीधी इस यहाँ पे पाकिस्तान में ये आ जाती है, और किसमें आकर के मिल जाती है? सिंधु नदी में आकर के मिल जाती है। यहाँ से निकली राकसताल मानसरोवर सतलज, हिमाचल पंजाब होते हुए यहाँ पर आकर के पाकिस्तान के यहाँ से और सिंधु नदी में मिल गई। अब इसके बाद हम जो अगली नदी है इसकी जो सतलज की सहायक नदियों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखें ब्यास। ब्यास यहाँ हिमाचल प्रदेश की बारालाचा दर्रा से। ब्यास कहाँ से निकलती है? बारालाचा दर्रा। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश की। तो ये ब्यास नदी यहाँ पे आकर के मिल जाती है। किसमें मिल जाती है? सतलज में। और फिर जो अगली नदी इसकी जो सहायक है वह है रावी। रावी कहाँ से निकलती है? वह भी हिमाचल प्रदेश के रोहितांग दर्रा से। रा से रोहितांग और रा से रावी। तो रोहितांग दर्रा में कौन सी नदी निकलती है? रावी नदी। और रावी नदी यहाँ पर आकर के कहाँ पर मिल जाती है? इसमें सतलज में यहाँ पर आकर के मिल जाती है। और फिर अगली जो इसकी सहायक नदी है वह चिनाव। कौन सी है? चिनाव। चिनाव जो नदी है वह बारालाचा दर्रा से निकलती है। जब देखें चुनाव होते हैं तो लोचा बहुत होता है, चुनाव होते हैं तो लोचा, तो बारालाचा लोचा से क्या? चिनाव नदी। और दूसरी इसकी जो थी वह ब्यास भी कहाँ से निकलती है? बारालाचा से। जब व्यक्ति चुनाव जीत जाता है तो क्या करता है? विकास ब्यास। तो ब्यास की नदी कहाँ से निकलती है? बारालाचा दर्रा से। तो यहाँ की जो इसकी सहायक नदी है वह कौन सी? चिनाव। बारालाचा दर्रा से यहाँ से होते जम्मू कश्मीर से निकली और किसमें? रावी नदी में मिल गई। कहाँ पे मिल जाती है? ये चिनाव नदी रावी नदी में मिल जाती है, और रावी आकर के सतलज में मिलती है। और इसके बाद एक है झेलम नदी शेषनाग झील से निकलती है। शेषनाग झील से कौन से निकलती है? झेलम। देखें जब किसी को शेषनाग नाग डस लेता है तो उसके विष को झेलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो शेषनाग मतलब शेषनाग झील से कौन सी निकलती है? जम्मू कश्मीर के शेषनाग झील से झेलम नदी वे आकर के चिनाव में मिल जाती है। तो झेलम नदी चिनाव में मिली, चिनाव नदी रावी में मिली, और रावी नदी आकर के सतलज में मिल गई, सतलज यहाँ आकर के सिंधु नदी में मिल गई। इस प्रकार की ये पूरी सहायक नदियां और एक मुख्य रूप से कहाँ से निकलती वो हमने पढ़ा। अब इसके बाद हम आते हैं गंगा नदी पर। गंगा बहुत बड़ी नदी, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो गंगा निकलती है कहाँ से? उत्तराखंड के गंगोत्री से। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड के गंगोत्री से निकलती है। अब गंगा नदी गंगोत्री से निकली, यहाँ से होते यूपी। कहाँ आती है? यूपी में आई, और यूपी से यहाँ होते हुए बिहार के बाद यहाँ आती पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल से यहाँ पर आते हुए यहाँ पर ब्रह्मपुत्र और एक गंगा दोनों यहाँ आकर के मिल जाती है।
जो इसको बांग्लादेश में फिर यहाँ पर मिलती है, इसको यहाँ पद्मा कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ से फिर नीचे आती है और यहाँ गंगा का मुहाना बनता है और एक गंगा आकर के नीचे यहाँ बंगाल की खाड़ी में आकर के मिल जाती है। इस प्रकार से आप गंगा देखें, यहाँ से निकले इसकी सहायक नदियां पड़ती हैं। तो गंगा की जो सहायक नदी में सबसे बड़ी जो सहायक नदी है वह कौन सी है? यमुना है। वह कौन सी है? यमुना है। यमुना कहाँ से निकलती है? यमुना भी उत्तराखंड की यमुनोत्री से। आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं, गंगोत्री से गंगा, यमुनोत्री से यमुना। तो यमुना यहाँ से निकली उत्तराखंड की यमुनोत्री से, तो यहाँ ये दिल्ली होते हुए और यहाँ ये उत्तर प्रदेश में होते हुए यहाँ से आकर के किसमें मिल जाती है? गंगा में मिल जाती है। गंगा में एक तो यमुना मिल गई और यहीं से एक गोमती नदी यहाँ से निकल कर कहाँ मिलती है? गंगा में भी एक गोमती नदी मिलती है और एक नेपाल की सीमा से गंडक नदी मिलती है। गंडक नदी भी आकर के बिहार के यहाँ पे ये गंगा में क्या होती है? मिल जाती है। और एक सप्तकोशिका, नेपाल के सप्तकोशिका से कौन सी निकलती है? कोसी नदी। सप्तकोशिका इसी में आ रहा है, तो कोसी का मतलब कोसी नदी। कोसी नदी यहाँ पर आकर के बिहार में, यहाँ गंगा में मिल जाती है। बिहार में आकर इसको बिहार का शोक भी कहा जाता है। कई बार इसके कारण बिहार में कई दिक्कतें, बाढ़ वगैरह की दिक्कत भी देखी गई है। तो बिहार का शोक किसको कहा जाता है? कोसी नदी को। कहाँ से निकलती है? सप्तकोशिका से। यहाँ करके कहाँ पे मिलती है? गंगा में मिलती है। यहाँ पर गंगा यहाँ से चली और यहाँ पर इसमें गोमती नदी, गंडक नदी और यहाँ पर कौन सी नदी मिल गई? कोसी नदी मिल गई। अब एक और गंगा की सहायक नदी है सोन नदी। कौन सी है? सोन नदी। देखिए यहाँ अमरकंटक है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है सोन नदी, यहाँ पर आती है और ये यहाँ पर किससे मिल जाती है? गंगा से मिल जाती है। तो ये भी यहीं पर गंगा से सोन नदी मिल जाती है। तो इस प्रकार से गंगा की हमने सहायक नदियां मुख्य रूप से पढ़ ली। और कौन सी पढ़ी? सबसे बड़ी कौन सी? यमुना। इसके बाद हमने पढ़ी गोमती, गंडक, कोसी, सोन। इस प्रकार से प्रमुख नदियां हमने गंगा की पढ़ी। और गंगा में फिर यहीं पर आकर के गंगा हमने पढ़ लिया। अब इसके बाद देखें हम मानसरोवर से ही निकलती ब्रह्मपुत्र नदी। ये भी यहाँ गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों मिलती है, उसको समझा रहे। तो मानसरोवर से कौन सी निकलती है? ब्रह्मपुत्र। अब ब्रह्मपुत्र यहाँ से होती हुई आ रही मानसरोवर से भारत में आई सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में। भारत में इसका प्रवेश कहाँ से होता है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश से असम, मेघालय होते हुए यहाँ पर आती है। तो गंगा और जो ब्रह्मपुत्र है यहाँ पर आकर के मिल जाती है और यहाँ पर मिलती है। तो उसको जो बांग्लादेश है उसको क्या कहा जाता है? पद्मा कहा जाता है। दोनों नदियां मिलकर यहाँ आती है तो गंगा का मुहाना बनाती है और बंगाल की खाड़ी में आकर के मिल जाती है। तो इस प्रकार से हमने ब्रह्मपुत्र के बारे में पढ़ा। अब जो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी थी वह कौन सी? यमुना। कहाँ से निकलती? उत्तराखंड की यमुनोत्री से। तो अब यमुना यहाँ से निकलती है, दिल्ली होती हुई यहाँ पर आ गई और यहाँ जो मध्य प्रदेश की इसमें नदियां जाकर के मिल रही है। देखिए कौन सी? पहले तो जानापाव जो कहाँ पर है? मऊ में है, मऊ मध्य प्रदेश में। जानापाव है, इसके यहाँ से मिलकर के चंबल नदी निकलती है जानापाव से और किसमें मिल जाती है? यमुना में। तो जानापाव, चंबल किस लिए प्रसिद्ध है? डाकुओं के लिए। तो अपने पैर से वहां चंबल में कभी नहीं जाना चाहिए, तो कौन पकड़ लेगा? हमें डाकू पकड़ लेंगे। तो जानापाव से कौन सी नदी निकल रही है? चंबल, मऊ से। और इसके बाद ये जो यहाँ पर है अगला कुमरा गांव रायसेन से। कुमरा गांव रायसेन से कौन सी नदी निकल रही है? बेतवा। कुमरा गांव रायसेन जो है यहाँ से कौन सी नदी? बेतवा नदी। ये भी किसमें जाकर के मिल रही है? यमुना में। और इसके बाद जो यमुना की सहायक नदी है वह कौन सी? केन नदी। कौन सी? केन। विंध्याचल पर्वत से जो कि होकर के निकलती है, यहाँ पर आकर के किसमें मिल जाती है? यमुना में आकर के मिल जाती है। विंध्याचल पर्वत से कौन सी निकलती? केन। विंध्याचल जब हम जाते हैं तो अपने केन लेकर के जाते हैं, पानी की जरूरत पड़ेगी तो केन नदी कहाँ पर मिलती है? यमुना में मिल जाती है। इस प्रकार से हमने इसकी सहायक नदियों के बारे में इसकी पढ़ लिया, यमुना की सहायक नदियों के बारे में पढ़ लिया। अब थोड़ा मध्य प्रदेश की ओर आते हैं, जो मध्य भारत की ओर नदियां हैं। तो सबसे पहले देखें यहाँ पे अमरकंटक। अमरकंटक से जो नदी निकलती है वह कौन सी? नर्मदा। कौन सी? नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से। इसको कैसे याद रखेंगे कि ना मरदा नर्मदा है, तो जो मरता ना हो वो कौन कहलाता है? अमर। मरता ना हो वो कौन कहलाता है? अमर। तो नर्मदा अमर, वो जो मर नहीं रहा वो कौन है? अमर। तो अमरकंटक से कौन सी निकलती है? नर्मदा। और हमने एक और अभी गंगा की सहायक नदी पढ़ा थी सोन नदी। ये भी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से। जो कह दे कोई व्यक्ति की भैया आप अमर हो गए तो अपन फिर चैन की नींद क्या? सो जाएंगे, चैन की नींद सो जाएंगे। जिसका सोना रहता है वो कैसा हो जाता है? वो अपने आप को अमर समझता है। तो सोन नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से। नर्मदा नदी भी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से। अब एक अमरकंटक से यहाँ नर्मदा निकली तो यहाँ ऐसे होती है गुजरात। ये नर्मदा पर कहाँ पहुंच जाती है?
गुजरात में पहुंच रही है। गुजरात से होती खंबात की खाड़ी में आकर के नर्मदा नदी मिल जाती है। और यहाँ पर जो मुल्ताई, बैतूल मध्य प्रदेश में है मुल्ताई, ये ताप्ती नदी भी यहाँ से निकलती है। मध्य प्रदेश की ताप्ती यहाँ पर निकलती है, महाराष्ट्र होती हुई यहाँ पे कहाँ पर मिल जाती है, ये भी खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। तो खंबात की खाड़ी में कौन कौन सी नदियां मिल रही है? एक तो मिल रही नर्मदा और एक मिल रही है ताप्ती। और इन दो नदियों की सबसे बड़ी विशेषता है कि मुहाना नहीं बनाती। यहाँ पर जैसे मुहाना बनाता है ना, यहाँ पर मुहाना नहीं बनाती। खंबात की खाड़ी में जाकर के ताप्ती और नर्मदा मिलती है, लेकिन एक मुहाना का निर्माण नहीं करती है, मुहाना डेल्टा नहीं बनाती है। इस प्रकार से यहाँ पर अपन ने इसके बारे में पढ़ा। तो आज हमने जो एक फैक्ट पढ़े, जो मुख्य रूप से जो हमें याद करने वाली चीज थी, और सबसे पहले थी कैलाश मानसरोवर से कौन सी नदी निकली? सिंधु नदी। कहाँ आकर के मिली? अरब सागर में। इसके बाद राजस्थान मानसरोवर से निकली सतलज नदी, और यहाँ पर आकर के सिंधु नदी में मिल गई। इसकी कई सहायक नदियां हमने पढ़ी। उसके बाद गंगा कहाँ से निकली? गंगोत्री से। यहाँ पर आकर के ब्रह्मपुत्र गंगा मिल गई। और मानसरोवर से कौन सी निकली? ब्रह्मपुत्र। दोनों मिली, जिसको बांग्लादेश में पद्मा कहा गया। गंगा का मुहाना बना, बंगाल की खाड़ी में आकर के मिल गई। इसके बाद हमने यमुना पढ़ा था, यमुनोत्री से निकलती हुई, और इसकी चंबल, बेतवा, कैन, ये सब इसकी कौन सी थी? सहायक नदियां। इस प्रकार से हमने प्रमुख फैक्ट पढ़े। साथ ही साथ अमरकंटक से निकलने वाली नदियां सोन और नर्मदा के बारे में पढ़ा। नर्मदा और ताप्ती कहाँ पर मिलती है? खंबात की खाड़ी में, ये डेल्टा नहीं बनाती। इस प्रकार से आज हमने बहुत ही शॉर्ट में आपको जो ज्यादातर पूछे जाने वाले फैक्ट थे उनके बारे में बता दिया नदियों से संबंधित। अगले वीडियो में हम जो दक्षिण भारत अभी हमारा नीचे का बचा है, दक्षिण भारत अभी बचा है, कर्नाटक, केरल, झारखंड, ये सब कुछ अभी बचे। तो इनकी जो नदियां हैं उनके बारे में भी हम आपको अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। देखिए, हम प्रयास कर रहे हैं कि आप हमसे जुड़े रहें और हमको कैसे भी करके आप तक हमारे हर सब्जेक्ट के वीडियो पहुंचाते रहें। हम भी स्वयं एक स्टूडेंट हैं और अपनी तैयारी कर रहे हैं, और ऐसी भावना रखते हैं कि जितने लोग भी हमसे जुड़े हुए हैं वो भी हमारे साथ साथ पढ़ाई करते जाएं। इस प्रयास के साथ हम आपके बीच में अपनी वीडियो लाते हैं। कभी कोई जाने अनजाने में, कोई पढ़ाने में यदि भूल हो जाए तो आप उसको सुधार लें और कमेंट में हमें बताएं, जिससे हम भी सुधार करके और हमारा भी ज्ञान बढ़े, आपका भी ज्ञान बढ़े। इसी प्रकार से दोस्तों आप हमसे जुड़े रहिए और निरंतर आप पढ़ते रहिए। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे और भी वीडियो आप तक पहुंचते रहें और आप जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें उसमें 100% सफलता प्राप्त करें। ऐसी हमारी शुभकामना आपके साथ है। जय हिंद।